Good morning, friends. Welcome back. This is almost the last video of this chapter. In this chapter, I'm going to solve question number 24 of NCRT that is in front of you. Have a look on this question. In this question, we can get some critical errors. One error, one transaction, and two, three, four types of errors are done in the recording or the posting stage of that transaction. और हम देखेंगे कि इस तरीके से एक ही ट्रांजेक्शन में जब बहुत सारे मिस्टेक्स हो गई हैं तो उनका रेक्टिफिकेशन कैसे करना है. तो here is the question. Go through it, pause the video and go through the question if you want. If you don't have NCERT book in soft copy, then write if you want, or have a look on this question, and then we will solve it on board, and then we can see how we can rectify these critical situations, these critical errors. So let's start the solution. And the last one, the last video of the chapter trial balance and rectification of errors, in which we will discuss, as I showed you in the PPT, question number 24 of NCERT. If you have seen all my videos, previous videos, and if you have worked along with these videos, along with me, then these problems are not going to affect your interest. Believe me. But if you are just watching my videos, and if you are not even watching my videos, then these all things, all my efforts are useless for you. So please start working. This is the time, and this is very important chapter, the chapter which is going to give you the concept for the coming accounting session. If you want to pursue your career in accounting, then you have to be proficient in these type of chapters. These are very basic chapters and give you the concept which will go along with your career. Till the end, they will stand there only. So please be with me and keep walking. So let's start question number 24. तो चलिए देखते हैं. जो केस कंडीशन नंबर 1 इज गिवन, क्रेडिट सेल्स टू मानस ₹16,000. मानस को क्रेडिट सेल किया 16,000 रुपए का. और तो क्रेडिट सेल टू मानस की करेक्ट एंट्री क्या होगी? माइनस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितने का? 16,000. ये होनी चाहिए थी एंट्री. मिस्टेक कहाँ हुआ? मिस्टेक हुआ, वो कह रहा है कि उसने परचेज बुक में एंटर कर दिया. तो मिस्टेक है पोस्टिंग के टाइम पे. पोस्टिंग के टाइम पे मिस्टेक क्या हुई है? उसने परचेज बुक में एंट्री कर दिया है. तो परचेज बुक में एंट्री होगी तो क्या बनेगी? माइनस अकाउंट जिसको कि डेबिट होना था परचेज अकाउंट में, वो क्या हो जाएगा? माइनस क्रेडिट हो जाएगा. कितने रुपए से? अब देखिए, एक एरर तो ये हुई और दूसरी एरर यहाँ पे क्या है? अमाउंट की भी एरर है. 10,000 रुपए से हुआ. दूसरी मिस्टेक क्या है? माइनस को डेबिट भी किया है माइनस के अकाउंट में. ये कितने से किया है? 1,000 रुपए से किया है. ये तो वो काम है जो इन लोगों ने किया है, जो मिस्टेक किया है. अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? चलिए, मानस जो कि 1,000 रुपए, जिसको 16,000 से डेबिट होना था,
वो 1000 से डेबिट हो चुका है, तो माइनस अकाउंट को कितने से डेबिट और होना है? 15,000 रुपये से डेबिट होना है। ठीक है, और क्या करेंगे हम लोग? सेल को क्रेडिट होना था कितने से? 16,000 से। ये तो होना था रेक्टिफिकेशन में, ये होना था, वो हम लोगों ने कर दिया। अब परचेज अकाउंट गलत क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया है, तो इसको भी क्रेडिट करेंगे कितने से? परचेज अकाउंट कितने से करेंगे? 10,000 से हुआ है। जो गलत हो गया उसको धीरे धीरे सही करते जाएंगे हम लोग। और अब बचा क्या? अब ये जो डेबिट हुआ है, इसमें देखिए मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया है। क्या कि मैंने परचेज बुक में माइनस के नाम से डेबिट हुआ है कि नहीं, ये तो लिखा नहीं है कहीं। तो यहाँ पे माइनस के नाम से ये डेबिट नहीं हुआ है, ये बस क्रेडिट नहीं हुआ है, ये परचेज अकाउंट में क्रेडिट है। किसके नाम से है इसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है। तो जिन भी चीजों की डिटेल हमारे पास नहीं रहती है, हम उनको सस्पेंस अकाउंट में डालने में बिल्कुल भी हिचकेंगे नहीं। कितना? तो 11,000 रुपए। ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन। गेटिंग माई पॉइंट? देखा हम लोगों ने कि सिचुएशन नंबर ए का रेक्टिफिकेशन किस तरीके से किया यहां पर। यस, एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी स्टेप, फील फ्री टू आस्क मी। ओके, अब आइए देखते हैं सिचुएशन नंबर बी। सिचुएशन नंबर बी क्या कहता है? सिचुएशन नंबर बी कह रहा है कि फर्नीचर परचेज फ्रॉम नूर ₹6,000। नूर से फर्नीचर खरीदा 6,000 रुपए का, वॉज रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। अब चलिए, नूर से फर्नीचर खरीदा है। अब इसमें ये हमें बेसिक हमारे उसका हिस्सा है कि अगर ये मेंशन नहीं किया गया किसी सेल या परचेज में कि ये क्रेडिट है कि कैश है, लेकिन अगर उसमें बेचने या खरीदने वाले का नाम दिया है तो हम मान लेते हैं इसको कि क्या है, ये क्रेडिट है। तो नूर से कोई चीज खरीदी गई है, क्या? तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू नूर्स अकाउंट। कितने की? 6,000 रुपये की। ये रही, ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। फर्नीचर को डेबिट होना था, नूर को क्रेडिट होना था। अब हमने क्या किया कि हमने फर्नीचर को डेबिट करने की बजाय हमने क्या किया है, फिर यहाँ पे मिस्टेक पोस्टिंग की है। हमने परचेज बुक में एंट्री कर दिया। तो परचेज बुक में एंट्री किया, क्या किया हमने? परचेज बुक में 5,000 से कर दिया एंट्री। तो परचेज बुक में चीजें सिर्फ क्रेडिट हो सकती हैं और सेल्स बुक में चीजें सिर्फ डेबिट हो सकती हैं। हम लोगों ने उस वीडियो में देखा है। तो परचेज बुक में क्रेडिटेड किसको किया? नो इशू, पता नहीं है हमको। कितने से किया? 5,000 से। सेम मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक यहाँ पे पिछली केस में भी हम लोगों ने किया था, केस ए में। और फिर क्या दूसरा किया है इसने? पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ नूर। नूर को डेबिट क्रेडिट होना था, लेकिन नूर के डेबिट साइड में भी कुछ पोस्ट कर दिया है। नूर डेबिटेड कितने रुपए से?
नूर हो गए हैं 2000 रुपए से डेबिटेड। अब चलिए, अब इनका रेक्टिफिकेशन करने की बारी है। तो पहले मुझे जिनको डेबिट करना था, जिनको क्रेडिट करना था, पहले उनका तो नाम लिख ही लिया जाए। फर्नीचर को डेबिट होना है, बिल्कुल होगा। फिर नूर को क्रेडिट होना है, नूर बिल्कुल क्रेडिट होगा। और अब किसको किसको डेबिट? परचेज बुक जो है वो गलत क्रेडिट हो गई है, तो परचेज बुक को हम डेबिट करना। नूर का अकाउंट 8000 रुपए से यहां पे क्रेडिट हो गया। अब परचेज अकाउंट में ये जो एंट्री हम लोगों ने की है वो क्या हो गया? परचेज अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट कर दिया है, तो परचेज अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितने से? 5000 रुपये से हुआ है। अब जो डिफरेंस बचेगा उसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। तो ये हो गई आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर केस बी। ओके, चलिए आगे चल। केस सी कह रहा है कि गुड्स रिटर्न टू रॉय ₹3000 recorded through purchase book as ₹5000 and posted to the goods returned to Rai ₹3000 recorded through the sales book as ₹1000। तो पहले बात तो कि गुड्स रिटर्न हुआ है टू, उनको रिटर्न क्या मतलब? एक तरीके का सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे होगी? किसको किया है गुड्स मैंने रिटर्न? राय को। रायस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए का परचेज रिटर्न था ये? 3000 रुपए का। अब इस हमने गलती क्या कर दी यहां पे? जो मिस्टेक हमसे हुई है ये हुई है कि हमने इसको सेल्स बुक में इसकी एंट्री कर दी है, जिसकी वजह से इस पर जो इम्पैक्ट आ रहा है सेल्स बुक में एंट्री कर दी है हमने इसकी। तो सेल्स बुक में एंट्री अगर होगी तो क्या होगी? राइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने से? अमाउंट क्या था उसका? अमाउंट था इस ट्रांजैक्शन का, और हमने जो मिस्टेक किया यहाँ पे 1000 रुपए से, तो ये मिस्टेक नंबर 2। ये तो सिंपल हो गया बिल्कुल, आपके सामने बिल्कुल चिट्ठा पड़ा हुआ है। ये होना था, ये हो गया है। अब क्या करना है इसका रेक्टिफिकेशन में? तो हमको राय को डेबिट करना था। राय यहाँ पे डेबिट हुआ भी है, लेकिन सिर्फ 1000 से। तो बाकी अमाउंट से हमको राय को डेबिट करना है। राइज अकाउंट डेबिटेड कितने से? 2000 से। 3000 होना था, 1000 हो चुका है, तो 2000 रुपए से। उसके बाद किसको क्रेडिट करना था हमें? रिटर्न, परचेज रिटर्न करना था हमें टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने का परचेज रिटर्न था? 3000 रुपए का। अब ये हो गया। अब एक और मिस्टेक बची है कि सेल अकाउंट हमारा गलती से क्रेडिट हो गया है। इस गलत हुए क्रेडिट से को इम्पैक्ट रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से हुआ है? 1000 से।
ये भी हो गया आपका रेक्टिफिकेशन. केस नंबर सी इज बीइंग रेक्टिफाइड. नाउ केस नंबर डी. केस नंबर डी इज सेइंग old machinery sold for rupees 2000 to Manish recorded through sales book as rupees 1800 and posted to the credit of Manish. पहले तो ओल्ड मशीनरी सेल हो रही है, तो इस सेल को हम लोग कैसे दर्शाएंगे? किसको बेच रहे हैं हम लोग? मनीष. टू मशीनरी अकाउंट. ये एक सिंपल एंट्री हो रही थी, लेकिन मिस्टेक क्या किया हम लोगों ने? हम लोगों ने इसको सेल्स बुक में एंट्री कर दी. फिर यहां पे पोस्टिंग क्या किया? पहले तो सेल्स बुक में एंट्री किया. सेल्स बुक में एंट्री करने का मतलब कि सेल्स बुक गॉट क्रेडिटेड. और डेबिटेड कौन? आई डोंट नो, नो नेम इज गिवन. एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मनीष. कितने रुपए से यहां पे किया हम लोगों ने? 1800 रुपए से. एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मनीष. इसके क्रेडिट में क्या पोस्ट किया? 1200 रुपए. चलिए देखते हैं. अब हमें मनीष को डेबिट करना था, तो मनीष को डेबिट हम करेंगे. हमें मशीनरी को क्रेडिट करना था, मशीनरी को क्रेडिट करेंगे. अब सेल्स गलत क्रेडिट हो गया है, तो सेल्स को डेबिट होना है. मनीष गलत क्रेडिट हो गया है, तो मनीष को फिर से डेबिट होना है. चलिए देखते हैं. मनीष कितने से गलत क्रेडिट हुआ है? 1200 से. तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए हो गया. सेल्स बुक कितने से डेबिट हुई है? क्रेडिट हुई है 1800 से. उसके बाद मनीष को डेबिट कितने से होना था? 2000 रुपए से. ओल्ड मशीनरी कितने की थी? 2000 रुपए की. अब जो डिफरेंस बचेगा वो कहां जाएगा? सस्पेंस अकाउंट. कितना? 3000 रुपए सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा. तो यहां पे हम लोगों ने रेक्टिफाई कर दिया केस नंबर डी को. अब आइए केस नंबर ई पे आते हैं. केस नंबर ई क्या कह रहा है? केस नंबर ई सेइंग द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक इज रुपीज 2800 पोस्टेड टू परचेज अकाउंट. रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न. तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? जो सेल की एंट्री होती है उसकी ठीक उल्टा. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू, इसको किया ये टोटल है, बैलेंस है. तो सेल्स मतलब कि हमारे सेल्स रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न का जो अकाउंट था उसका डेबिट बैलेंस था कितने का? 2800 रुपए का.
मतलब कोई ट्रांजैक्शन था जिसमें सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट होना था 2800 रुपये से, लेकिन वहां पे हम लोगों ने किसको डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने से, 2800 रुपये से। गलत डेबिट कर दिया हम लोगों ने। तो हम इसका रेक्टिफिकेशन बहुत सिंपल है, सेल्स रिटर्न को डेबिट होना था, कर दिया, कितने से, 2800 से। और परचेज अकाउंट को डेबिट होना नहीं था, लेकिन डेबिट हो गया है, इसको क्रेडिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से, 2800 से। इम्पैक्ट खत्म। Here is your the final condition is rectified. So students, if you want to ask me stepwise confusions, if you have any in this step, you can see here is the problem of posting. Okay, तो जो भी इंफॉर्मेशन मिली है हमें, उस इंफॉर्मेशन से हमें उसका करेक्ट क्रिएट करना है, क्या गलती हुई ये क्रिएट करना है। ये दोनों काम अगर हम लोग कर लेंगे तो ये काम तो बिल्कुल आसान हो जाने वाला है। तो आप लोग अभी भी काम कीजिए। मेरी तरफ से मेरा आखिरी वीडियो है ट्रायल बैलेंस का और रेक्टिफिकेशन का। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी सवाल में आप फंस रहे हैं, तो लेट मी नो, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू गाइज। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सो गाइज, लास्ट बट not the least, my instructions. Keep practicing more questions from your book. Let me know the point of confusion if you have any. Problem solving is going to start in this chapter, and so be prepared and start working along with me and my videos, and keep giving feedback and let me know your doubts. So guys, thank you and all the best for your coming problems which you are going to face. And always never try to complete things, try to get the things, try to understand the concept. That is the best reward you are going to give your parents and your teachers. Thank you.